हाँ भाई लाले, भाई तीरथ को बोल देना कोर्ट पहुंच जाएगा। और सुन, तू भी टाइम पर आना भाई, सीरियसली लो, प्रोफेशन है तुम्हारा, समझ रहे हो? हाँ भाई, मेरी चिंता ना कर भाई, मैंने चाय चुई सब पी ली और नाश्ता भी कर। अरे पानी गर्म हो रहा है भाई, रख तू लाले, तू टाइम से पहुंच। मार लुगाई बन बैठा मेरी ये। जी मूड ठीक है ना आपका? भाई कल रात ज्यादा टेंशन सी हो गई थी, आपको स्ट्रेस में आ गए थे क्योंकि आज फर्स्ट ईयरिंग है ना आपकी। और तो वीरबाड़ी का नजरिया आपके साथ। सॉरी है वो। अरे ऐसे कैसे सॉरी भैया, आज कोर्ट में तारीखें देर हो रही है आप लोग को जाने में। उठाया नहीं मैंने उसे आज। मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ आज। आप तो जानते ही है ना, आज कोर्ट में कुछ भी हो सकता है। न जाने कैसे कैसे सवाल, क्या क्या पूछेगा वकील मुझसे। मैं नहीं चाहती कि मिन्नी अपने आंखों के सामने अपनी मां के लिए सब कुछ देखे या सुने। लेकिन 17 साल की है, बहुत बहादुर है, समझदार है, स्मार्ट है, पर है तो बच्ची ना। हंसती रहती थी वो, चहकती रहती थी पूरे घर में। इस समय ने ऐसा खेल खेला कि उससे उसका बचपन ही छीन लिया। एकदम से बड़ी हो गई मेरी बच्ची। मैं नहीं चाहती कि उसके कोमल मन में इतनी ठेस पहुंचे कि घाव उसकी जिंदगी भर के लिए निकले ही नहीं। समझ रहे हैं ना आप? जो भी होगा मेरे साथ होगा। मिन्नी पे मैं उसकी आंच तक नहीं आने दूंगी। वो ऐसे कह रहा था कि मैं चलूं आपके साथ। मैं नहीं चाहती कि लोग चार बातें बनाएं। मैं जानती हूँ कि आप एक बहुत ही नेक नीयत के बहुत अच्छे इंसान हैं। पर दुनिया के चश्मे में जो सदियों पुरानी धूल चढ़ी है, उस धूल में चादर कितनी भी सफेद हो, मैली ही नजर आती। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो एक बार चम्मच बचा दीजिए। मैं
हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगी, पर अगर आपको मेरी बात सही लगी है तो 2 बार चम्मच बजा दीजिए। मैं समझूंगी भूल चूक माफ हो गई। लिसन गीता, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम कोर्ट मत चलो। वैसे भी तुम्हारा वहां क्या काम है, टेक रेस्ट। नहीं, मैं चलूंगी साथ। देखो मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, पिछली बार भी गई थी तो तुम डिस्टर्ब हो गई थी, बेकार में क्यों स्ट्रेस लेना। स्ट्रेस तो ऐसे भी रहेगा ना अशोक, मैं चाहे कोर्ट में रहूं या यहाँ। वैसे भी मैं देखना चाहती हूँ कि तुम वहां करते क्या, कितना नीचे गिरता है तुम्हारा लॉयर। ठीक है, तुम्हारी यही जिद है तो चलो। बाद में मेरे को ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। और वैसे भी वहां कोर्ट रूम में कुछ प्लेजेंट तो होने वाला है नहीं, फिर भी तुम्हारी जिद है तो चलो। क्या बात है लवली जी, आज आप चाय बना रही हैं? अरे भाई मुझे कह देती तो मैं बना देता। पता है सुखी जी, आज ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। और आप मुझे एक बात बताइए, आज कोर्ट में हियरिंग है ना भाई साहब के डाइवोर्स केस की, प्लीज आप मुझे वहां ले चलिए। आप वहां जाके क्या करेंगे लवली जी? पता नहीं सुखी जी, लेकिन मुझे वहां जाना है। मेरा दिल ना बहुत घबरा रहा है। और आपको पता है, मैंने भाई साहब को मीता से कहते हुए सुना था कि आज कोर्ट में ना कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मैंने आपसे मना किया था ना अशोक जी, फिर आप इन्हें साथ क्यों लाए? मैंने मना किया था, उसने खुद जिद की। ठीक है, नाउ टेक केयर। अदालत में आप दोनों साथ में मत बैठना, जज साहब सारी बातें नोटिस करते हैं। केस नंबर 3221, मिस्टर अशोक खुराना बनाम बबीता खुराना। हाँ जी। आप अंदर चलिए, अगला केस आपका है। बबीता जी, बबीता जी। हाँ चलिए, जज साहब ने बुलाया है।
चलिए बबीता जी। ठीक है, अगली हियरिंग में प्रॉपर्टी क्लेम्स के दावेदारों की लिस्ट की स्टेटमेंट ली जाएगी। बबीता जी, घबराने की कोई बात नहीं है। आज पहली हियरिंग है ना, तो जज साहब दोनों पार्टीज की बात सुनेंगे। और जहां तक मेरा मानना है, आज फैसला नहीं होगा। जज अपना फैसला सुनाए या ना सुनाए, मेरा फैसला आज हो ही जाएगा। जी, क्या कर रही हो? मत करना यार, बस अबे कान के पास नाम लगा रहा। कितना सोएगी मिनी? उठ जाना। देख, तेरी वजह से मैंने भी चाय नहीं पी है। आलसी कहीं की। तो पी लेना चाय भी। तो क्या कर रही है सुबह सुबह? तुझे उठा रही हूँ और तेरे लिए चाय बनाई है। देख, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इस करके लिए तेरे लिए सब कुछ कर रही हूँ। और तुझे तो पता ही है ना, अगर मम्मी जी को पता चला कि मैं यहाँ तुझसे मिल रही हूँ तो कैसा तांडव मचा देंगी। और उस दिन जो ज्वेलरी शॉप में हुआ, उसके बाद से तो उन्होंने साफ मना कर दिया तुझसे मिलने को। तुझे नहीं पता मैं कैसे छिप छिपा के आई हूँ तुझे मिलने को। और तू है कि तेरे नखरे खत्म नहीं होते। अगर इतने नखरे किसी और के होते ना, तो 2 गालियां निकालती और 4 जुतियां मारती। अब उठ जा यार, चल उठ, चाय पी ले। तेरे लिए 1 चम्मच चीनी डाली है, पी लेना, चलो। अरे पर तू क्यों आई है ऐसे? तूने क्यों चाय बनाई? बेब्स कहाँ पर है? ओ हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग नहीं हुई अब तक तेरी? 11 बज रहे हैं और बेब्स कहीं बाहर गई है। क्यों पर? कहाँ गई हो? कोट, वो कोट गई है मेरे बिना अकेले। अरे वो ऐसे कैसे चली गई मेरे बिना? हट हट हट। क्या हुआ? कहाँ जा रही है? चाय तो पी ले। नहीं यार, 1 सेकंड, मतलब अरे मुझे सुबह सुबह फोन आया था। वो कह रही थी रात को तुझे हेडेक हो गया था और स्लाइटली फीवर भी था, इसलिए तो मुझे तेरे पास रुकने के लिए कहा है, इसलिए वो अकेले कोर्ट चली गई। मतलब इसने जानबूझ के मुझे नहीं उठाया? ये पागल है क्या? इतनी इंपॉर्टेंट हियरिंग के कोर्ट में सब कैसे हैंडल करेगी वो? अरे मिनी, अरे कहाँ जा रही है? चाय माना के लाला कर। वो बेब्स कोर्ट अकेले कैसे चली गई? वो मुझे साथ में क्यों नहीं लेके गए? आओ, तेरी मम्मी बोल रही थी तू अनवेल है, बोले डिस्टर्ब ना करना। मैंने कहा ठीक है। तो आपने तो क्यों नहीं उठाया फिर मुझे यार? और कैसे उठा था? बोली रात भर फीवर आ रहा था भाई। अरे यार, हनुमान अंकल बुखार ही तो था ना यार, मर थोड़ी ना रही थी कहीं पर। बेब्स भी कैसी यार, वो अकेले क्या सोचती है? वो अकेले कैसे मैनेज करेगी सब कुछ? अकेले भी नहीं है, देख उसके साथ वो है अपना एडवोकेट तीरथ सिंह। तेरी मम्मी ने कहा था भाई बीमारी की वजह से उसको वहां मत भेजना। मैंने कहा ठीक है भाई। और आपने मान लिया? तो यार हनुमान अंकल, आप क्यों नहीं समझते हो यार? आप दोनों तो जानते हो ना कि बेब्स कैसी है, कितनी सीधी सी भोली सी है। अब एक तो कोर्ट में पहले ही हियरिंग है आज, ऊपर से पापा जी भी होंगे। उनको तो वैसे भी बेब्स के कुछ नहीं पड़ी। और फिर उनका वो वकील, आप तो जानते ना वो कितना क्लेवर है। उल्टे सीधे सवाल पूछ रही बेब्स से तो वो तो घबरा ही जाएगी ना। अब कुछ गलत शलत बोल दिया उसने तो। नहीं यार, मुझे होना चाहिए था ना उसके मोरल सपोर्ट के लिए वहां पर। और मैं भी कितनी स्टूपिड हूं, मैं सोती, अलार्म तक नहीं लगाया मैंने यार। अब आपने ना बहुत गलत बात की हनुमान अंकल, मुझे नहीं उठाकर। उसको अकेले कैसे जाने दिया आपने? बात तो तेरी एब्सोल्युटली राइट है, लेकिन तू मुझे ये बता कि भाई जल्दी कितनी देर में रेडी हो जाएगी तू? अब फटाफट रेडी हो भी जाऊं तो क्या हो जाएगा? कोर्ट कैसे पहुंचूंगी मैं? हियरिंग तो शुरू हो गई होगी ना।
तेरी स्कूटी पे तो ना पहुंच सकती, लेकिन मेरी फटफटी पे फटाफट पहुंच जाएगी। अब छोड़ दोगे? फटाफट जाओ, टाइम मत लगाओ। हाँ मैं भी आती हूँ, ठीक है? करा रही हूँ। आप इधर ही रुक जाओ, ठीक है? आप रेडी रहना। क्या कर रही है यार? ये क्या हुआ है? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? यार वो सब मैं बाद में बोलूंगी, मुझे अभी कोर्ट जाना है, हम बाद में मिलते हैं, ठीक है? बाय। अरे तू जा। मैं पता नहीं कैसे छोरी की मम्मी की बातों में आ गया, और भाई मैंने तो सोचा नहीं। भाई आज जो कोर्ट में होने वाला है वो तो छोरी को पता ना है ना, या तो तू जानता है या मैं जानता हूँ। भाई ऐसी सिचुएशन में माँ के पास बेटी तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। संभालेगा कौन? सिचुएशन हो जाती है बहुत ज्यादा क्रिटिकल ऐसे में, और उसको तो वैसे भी कोई ना संभाल सकता बेटी के अलावा। पर सर साहब, आप लेट तो ऑलरेडी हो ही चुके हो, और केस तो शुरू भी हो गया होगा। केस नंबर 3221, मिस्टर अशोक खुराना बनाम मिसेस बबीता खुराना। बबीता जी, बबीता जी चलिए, जज साहब बुला रहे हैं, हमें आगे चल के बैठना है। हाँ जी, क्या केस है मदान साहब? योर ऑनर, सिंपल डिवोर्स का केस है, म्यूचुअल कंसेंट से। दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट है? जी। लाइए, पिटीशन लाइए। योर ऑनर, दोनों, मतलब दोनों की कंसेंट है। और सेपरेशन? सेपरेशन कितने महीने का है? सर पति पत्नी 2 महीने से अलग रह रहे हैं। 2 महीने से? मिस्टर तीरथ, आपको पता होना चाहिए, म्यूचुअल केस में भी हस्बैंड वाइफ का 1 साल का फिजिकल सेपरेशन जरूरी है। इज दैट क्लियर? एक्चुअली योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर अशोक खुराना पिछले 17 सालों से लंदन में ही रहते हैं, और इस बार भी आए हैं तो 5 साल के बाद आए हैं। हाँ, तो मिस्टर अशोक खुराना, कब लौटे थे आप? सर 2-2.5 महीने हो गए। तो फिर साल भर का सेपरेशन कैसे हुआ? मिसेस बबीता खुराना, आप बताइए। रिलैक्स, रिलैक्स बबीता जी। पानी चाहिए आपको? पानी दीजिए प्लीज। नहीं नहीं मिलोड, ठीक है, चाहिए। बबीता जी, आप बताएं, इस मर्तबा जब आपके पति आए थे तो आप और आपके पति के बीच हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बने थे? जज साहब, पेटिशन में मैंने डिटेल्स लिख के रखी। होल्ड इट, मैं बबीता जी से पूछ रहा हूं। बबीता जी, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि डिवोर्स से पहले हस्बैंड वाइफ का कम से कम 1 साल तक अलग रहना बनता है। ओनली इफ दे हैव स्टेड अलोन एंड सेपरेट फॉर 1 ईयर। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, प्लीज आप बताइए, क्या इस बार आप और आपके हस्बैंड में रिलेशंस बने थे? बबीता जी, प्लीज जवाब दीजिए। बबीता जी, प्लीज
जवाब दीजिए। सॉरी बबीता जी, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन मुझे आपके हस्बैंड के क्लेम्स वेरीफाई करने थे, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था। योर ऑनर, इट्स अ क्रिस्टल क्लियर केस। नंबर 1, सेपरेशन को 5 साल से भी ज्यादा हो चुका है। नंबर 2, दोनों में कोई कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है। और नंबर 3, अब तो दोनों अलग अलग भी रहते हैं। एंड अबव ऑल सर, दोनों डिवोर्स के लिए एग्री हो रहे हैं। सो आई डोंट सी एनी कॉम्प्लिकेशन। सर, मेरे हिसाब से तो अगर आप चाहें तो आज ही डिवोर्स ग्रांट कर सकते हैं सर। 1 मिनट मिस्टर मदार सर। मिलॉर्ड, पिटिशन में मैंने अर्जी डाली है एलिमनी और मेंटेनेंस की। यस ऑफ कोर्स। बबीता जी, आप बैठ जाएं। अगर मदर की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और उनकी माइनर बेटी, क्या नाम है, मिनी खुराना, वो भी मां के साथ रह रही है, तो एलिमनी और मेंटेनेंस का केस तो बनता है। क्यों मदन साहब? योर ऑनर, एलिमनी और मेंटेनेंस का केस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्या बात है? वो इसलिए योर ऑनर की एक्चुअली हमें आपको यानी कि अदालत को बबीता जी के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना था। क्या बताना था आपको? योर ऑनर, दरअसल मतलब वो उनका कहीं आई मीन टू से सर, हमने बहुत कुछ सुना है उनके मतलब उनके कैरेक्टर के बारे में सर। हमें आपको यानी कि अदालत को बबीता जी के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना था। क्या बताना था आपको? योर ऑनर, दरअसल हमने बहुत कुछ सुना है उनके मतलब उनके कैरेक्टर के बारे में सर। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरा अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर हियरिंग चल रही है, मेरी मॉम है अंदर, तो पहले जाके पास लेके आइए। देखिए अंकल, समझने की कोशिश कीजिए ना, पास लाने का टाइम नहीं है। समझिए मेरी बात, अंदर हियरिंग चल रही है। अरे मेरी कमाल है, माँ अंदर बेटी बाहर है। तू क्यों आया है यहाँ? अरे ओ भाई, कोर्ट है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी आ सकता है। हाँ बस ये पास चाहिए। हाँ? क्यों आए तू यहाँ? क्या करेगा अंदर जाकर? बोल। चिल्लाइए मत, साइलेंस रहिए। अरे यार, आप समझ नहीं रहे, मेरी बेब्स, मत चिल्लाइए, आराम से बात करिए। बेब्स सुन मेरी बात। अरे मत चिल्लाइए आप। अरे अंकल, आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। प्लीज अंकल, जाने दीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। मत चिल्लाइए, आराम से बात करिए। इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है बाहर? दरवाजा बंद कर दो, किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं। जाइए। अरे आप पास देखिए, पास। हनुमान अंकल देखो, ये अंदर नहीं जाने दे रहे। बेब्स अंदर चिंता नहीं कर रही, जरूरत नहीं है। देखो ये आ गए पास। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर जज साहब बहुत गुस्से में है।
अरे पर अब तो पास भी है हमारे पास, भाई बहुत अर्ज पासेस भी है। अरे यार अब तो पासेस भी, अब तो क्या प्रॉब्लम? नहीं बेटा, बबीता भाभी ठीक है ना बेटा? अंदर है? क्यों? नहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ होने वाला है क्या बेब्स को? क्या हुआ फूफा जी, बताओ ना मुझे। रिलैक्स। ये सब क्या है मदान साहब? योर ऑनर, ये सब सच है और सच के सिवा और कुछ नहीं। मदान साहब, आप एक इतने सीनियर लॉयर हैं, फिर ये फिल्मी डायलॉग मारने की क्या जरूरत है आपको? और ये सब जो आपने बबीता जी के कैरेक्टर के बारे में लिखा है, ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे मिस्टर अशोक? योर ऑनर, एक्चुअली जो भी है सब कुछ आपके सामने है। दरअसल इनकी वाइफ बबीता जी का इंस्पेक्टर हनुमान सिंह के साथ पुराना चक्कर चल रहा है और अब नो 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 मदन साहब, मैं आपको मेरी कोर्ट में एक लेडी के कैरेक्टर असैसिनेशन की इजाजत नहीं देता। इज दैट क्लियर? यस योर ऑनर, एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू से, मतलब मैं और कुछ नहीं कहना चाहता था। देखिए मदान साहब, आपने भी कई केसेस लड़े हैं और मैंने भी कई फैसले सुनाए हैं। जब भी किसी हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए एलिमनी और मेंटेनेंस नहीं देना होता है तो वो अपने वाइफ के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालता है। क्यों मिस्टर अशोक? देखिए मदान साहब, ये सब हथकंडे पुराने हो चुके हैं और मुझे आप बताइए, आप ये सब कैसे प्रूव करेंगे? अब योर ऑनर, विटनेस है हमारे पास, मोहल्ले के लोग योर ऑनर, वो आके टेस्टिफाई कर देंगे। बेकार की बातें हैं ये सब मदान साहब। अब ये बताइए, आप दोनों के रिट पिटीशंस मेरे पास आ गए हैं। म्यूचुअल कंसेंट पे करना है या कंटेस्ट करना है? एलिमनी ग्रांट कर दूं या हियरिंग चाहिए? योर ऑनर, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, हम एक और डेट दे दें सर, हम प्रूव करके दिखाएंगे। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। कुछ पल पहले आपने कहा था कि हमें डिवोर्स अभी ग्रांट कर दीजिए, अभी आप कह रहे हैं कि हियरिंग के लिए डेट दे दीजिए। यानी म्यूचुअल कंसेंट का केस अब ये न रहा, सही है? सो इफ यू इंसिस्ट, केस आज के लिए यहीं एडजर्न कर लूं, इनको नेक्स्ट हियरिंग की डेट दे दो। बबीता जी, आप जा सकती हैं, प्लीज। चलिए बबीता। क्या हुआ बेब्स? तू अरे तू रो क्यों रही है? क्या बोला जज ने? बता ना बेब्स, क्या हुआ? तू ठीक है ना? बबीता जी का कुछ बता ना बेब्स। इंस्पेक्टर हनुमान सिंह के साथ पुराना चक्कर चल रहा है। आप और आपके पति विटनेस है हमारे, बहुत कुछ सुना है उनके, वो आके टेस्टिफाई कर योर ऑनर। तो आप और आपके पति हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कर रहे थे, वो आके टेस्टिफाई कर योर ऑनर। विटनेस है हमारे, आप और आपके वो आके टेस्टिफाई कर आप चल रहा है। सर साहब, क्या बात है? सर साहब नेक्स्ट डेट मिली है और ये है रिट पिटिशन। मुझे दिखाओ।
मिस्टर खुराना, ये तो साफ दिख रहा है कि आप अपनी बीवी को कुछ पे नहीं करना चाहते, केस को कंटेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लॉयर्स आर्ग्यू करेंगे, विटनेस लाएंगे, ठीक है, ये आपका लीगल राइट है, मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोर्ट की डिग्निटी मेंटेन रखिएगा। मैं देख सकता हूं खुराना साहब, आपकी बीवी एक घरेलू डिग्निफाइड लेडी है। मैं किसी भी अश्लील भाषा का प्रयोग करने आपको नहीं दूंगा, वरना बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। मैं आप दोनों को फाइन भी कर सकता हूं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी हो सकता है। इज दैट क्लियर टू यू बोथ? अशोक, प्लीज जज साहब को कुछ नहीं कहते। नेवर। योर ऑनर, हम ध्यान रखेंगे। यू बोथ में लीव नाउ। अशोक वेट। क्या ये पापा जी? क्या लिखा आपने मेरी बेब्स के खिलाफ इस पिटिशन में? बेब्स और हनुमान अंकल के खिलाफ? इतना बड़ा झूठ, इतना सब, इतना अगली अफेयर चल रहा था हनुमान अंकल और बेब्स के बीच 10 सालों से। आप ये सब कैसे पापा जी? हाउ कैन यू डू इट? रहने दे चोरी, अपने आंसू ना वेस्ट कर। लेकिन मैंने यो ना पता था कि तेरा पप्पा इतना लीचड़ आदमी निकलेगा। अशोक, पापा जी, पापा जी, क्या सिखा रहा तू मेरी बेटी को? हाँ, बाप से बदतमीजी करना छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को, समझा? Stop it! What are you doing? क्या कर लेगा तू? क्या करेगा मैंने बता। कोर्ट का लिहाज कर रहा हूं मैं, वरना ये तेरी जबान है, इसने तेरी हड़क से खींच के निकाल लूंगा मैं। एक तो तेरी गंदी सोच और एक खुद तू, दोनों गटर में मिलेंगे। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा। तू समझाएगा ना? समझा मुझे, चल समझा मुझे। अबे समझा ना, समझा मुझे। बड़ी शांति से समझा रहा हूं तन्ने, मान जा। और अगर तू ना माना तो यहीं जिंदा गाड़ दूंगा तन्ने। तू मारेगा मेरे को? तेरी औकात क्या है पुलिस के टटपुंजिए? घड़ी देर से समझा रहा हूं, समझ में ना आ रही तेरे। वैसे कमाल की बात है, तूने कभी सोचा है हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं? तेरी मेरी कोई जाति दुश्मनी है? नहीं ना, फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं। सोच सोच क्यों लड़ रहे हैं? हम लड़ नहीं रहे हैं, हमें लड़वाया जा रहा है। तो पता है कौन लड़ा रहा है हमें? ये औरत। हनुमान सिंह, ऐसी औरतों की यही फितरत होती है, यही करती है ये। बता खतरी, क्या किया तेरे साथ? तूने भी तो सहाया ना। बता क्या कैरेक्टर है कविता का? कैसे पहले तेरे पे डोर डालती थी, फिर हनुमान सिंह पे। पापा जी, अशोक भाई साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे। आप अभी होश में नहीं है,
चुप हो जाइए, बाद में बात करते हैं मुझे ना। मत रोक सुखी, आज तो मैं होश में आया हूं, आज तो मुझे इसका असली रंग दिखा है। देखो देखो कैसे इनोसेंट बन के खड़ी है, डरी सहमी सी। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझता हूं बबीता। तुम कितनी चालू हो, कितनी शातिर हो, कितनी चालाक हो। क्या कमाल का ड्रामा करती हो, शरीफ बनने का, बेचारी बनने का। कमाल की नौटंकी है। वाह भाई, 1 मिनट में जज साहब को इंप्रेस कर लिया। 1 ही मिनट में। क्या ऑफर किया तुमने जज को? रुपए, पैसे या फिर कुछ और? और क्या ऑफर करती है हनुमान सिंह को? हाँ, वही जो मुझे ऑफर करती थी। बस करो शौक खुराना। भूल जाऊंगा वर्दी ने, इतना मारूंगा तुम्हें। वाह वाह वाह, सुना तेरा यार क्या कह रहा है? पीटेगा मुझे। अरे तेरे लिए तो अपनी वर्दी उतारने को तैयार है वो। पर बड़ी आ गया तेरे में इसके लिए। क्या रिश्ता तेरा इसके साथ जो इतना उतावला हो रहा है मेरे को मारने के लिए? पापा जी प्लीज 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 बस करो पापा जी। सुखी फूफा जी प्लीज रोको इन्हें, लवली माँ प्लीज समझाओ पापा जी प्लीज। अरे ये क्या समझाएंगे, ये क्या रोकेंगे मेरे को? मैं अच्छी तरीके से जान गया हूं बबीता को, एक एक रंग समझ गया हूं मैं इसका। पति हूं मैं तेरा। क्या छुपा है मुझसे? सब देखा है मैंने, कपड़ों में भी और बिना।
मीता, तुम तो मेरी बात सुन लो। Just leave me alone, Ashok. मीता, Don't touch me. I'm warning you. तुम्हें क्या हो गया मीता? मुझसे दूर ही रहो, मेरे पास मत आओ अशोक। I'm not in the right state of mind. इस वक्त तुम कुछ भी कहोगे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए चले जाओ यहाँ से। मीता, मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे कहा ना मुझे हाथ मत लगाओ। हाँ? कहा ना मैंने जाओ यहाँ से, just go, just get out, get out. Ben, छोड़, Ben, छोड़, Ben, Ben, छोड़, please, Ben, Ben,